जैसा कि आप सभी को पता होगा कि प्यार मोहब्बत हर किसी न किसी के जिंदगी में जरूर होता है। और जो लोग मोहब्बत करते हैं और मोहब्बत से बिछड़ जाते हैं, लेकिन उनको विश्वास रहता है कि मेरा प्यार मिलेगा। दोस्तों, ऐसे ही एक जबरदस्त लव स्टोरी जो दिल को छू जाने वाली स्टोरी आपके पास लेकर आया हूँ। दोस्तों, राज और मीरा एक साथ कॉलेज में पढ़ाई करते थे। वह दोनों एक अच्छे दोस्त थे। राज मध्यम वर्ग परिवार से था, लेकिन मीरा एक बहुत ज्यादा अमीर घर की लड़की थी। दोनों साथ में पढ़ाई करते थे और साथ में कॉलेज पढ़ने के लिए जाया करते थे। दोनों का घर एक ही गांव में था, इसी कारण वे दोनों कॉलेज के बाहर भी खेलने के लिए जाया करते थे। ऐसे में राज और मीरा दोनों में काफी ज्यादा गहरी दोस्ती हो गई थी। दोनों में काफी ज्यादा मित्रता होने के कारण दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन गए थे। धीरे धीरे इनकी दोस्ती और गहरी बनती गई और इन दोनों को एक दूसरे के साथ रहने की आदत हो चुकी थी और दोनों कभी भी अलग नहीं रहते थे। धीरे धीरे राज को मीरा से बेइंतहा प्यार हो गया था, लेकिन मीरा को इस बारे में नहीं पता था। मीरा हमेशा चाहती थी कि वह एक विदेश में रहने वाले लड़के से शादी करेगी जो बहुत ज्यादा अमीर होगा, लेकिन राज एक मध्यम वर्ग परिवार से था। इसी कारण से मीरा की ध्यान राज पर नहीं गया। मीरा हमेशा से ही चाहते थे कि हमें अमेरिका में रहने वाले लड़के जो बहुत ज्यादा कमाते हैं, मैं उन्हीं से शादी करूंगी और उनके साथ पूरी जिंदगी भर खुश रहूंगी। धीरे धीरे समय बीतता गया। मीरा की शादी की उम्र हो चुकी थी। मीरा के माता पिताजी मीरा के लिए लड़के ढूंढने की तैयारी कर रहे थे। जब ये बात मीरा को पता चला कि उसके माँ बाप उसके लिए लड़का ढूंढ रहे हैं, तो मीरा ने राज से ये बात बताया। तो उसके बाद राज के पैरों तले जमीन निकल गई, क्योंकि राज भी मीरा से बेइंतहा प्यार करता था। लेकिन राज मीरा के मन के बात को जानता था कि मीरा तो हमेशा से ही अमीर लड़के से शादी करने के लिए चाहती है। ऐसे में राज की अभी तो मीरा से शादी नहीं हो सकती थी। इस कारण से राज चुप ही रहा और जो हो रहा था उसे होने दिया। धीरे धीरे जैसे ही उनके माता पिताजी लड़का ढूंढने का प्रयास कर रहे थे, वैसे ही उनके दूर का एक रिश्तेदार था जो बहुत अमीर आदमी थे। उनके घर का एक लड़का अमेरिका में रहता था और वह घर आया हुआ था, जिसका नाम पीयूष था। बहुत ज्यादा अमीर घर का लड़का था। वह अमेरिका में जॉब करता था और उसकी महीने की कमाई तकरीबन $3000 प्रति महीना था। जैसे जैसे मीरा के शादी के बाद चल रहे थे, वैसे वैसे राज की जिंदगी खराब होने लगी थी। वह अपने आप में किसी भी चीज पर ध्यान नहीं देता था, साथ ही पढ़ाई लिखाई पर भी ध्यान नहीं दिया करता था। राज को मीरा के जाने का गम सताने लगा और वह चाहकर भी इस बात को नहीं बोल सकता था कि राज मीरा से शादी करेगा, क्योंकि राज के पास से अपनी हैसियत नहीं थी जितनी हैसियत के लड़के के बारे में पूछा और सोचा करते थे मीरा के घर वाले, और राज को भी बताया करते थे अमीर लड़के से शादी करेंगे। धीरे धीरे बात फाइनल होने लगी थी शादी की। मीरा और राज के बारे में काफी लोगों की बहुत ज्यादा पता था कि ये दोनों हमेशा साथ में रहते, हो सकता है दोनों की शादी एक साथ हो। उसके बाद एक दिन मीरा राज कहती है कि मेरी तो शादी होने वाली है, क्या तुम अपनी शादी नहीं करोगे? मीरा कहती है तो राज कहता है कि मेरा अभी शादी करने का मन नहीं है, पहले तुम कर लो, उसके बाद मेरा मन होगा तो मैं बाद में शादी कर लूंगा। वह दिन दूर नहीं था जब मीरा की शादी नजदीक आ रही थी। जैसे जैसे मीरा नहीं दिख रही थी, वैसे वैसे राज का जीना मुश्किल होने लगा था। वह अपनी लव स्टोरी के बारे में किसी से कुछ नहीं कहता था और लोगों को भी ये पता नहीं, कुछ भी नहीं चल रहा था कि राज मीरा से प्यार करता है। जैसे जैसे मीरा की शादी नजदीक आ रही थी, वैसे वैसे राज की जिंदगी में कुछ बचा ही नहीं हो। बेदर्द जिंदगी शुरू होने वाली है हो रही थी। राज जब एक दिन देखता है कि मीरा के घर में बहुत सारे मेहमान आए हुए थे और उसके घर में पीयूष, जिससे मीरा की शादी होने वाली थी, वह भी आया हुआ था। देखते ही राज सब कुछ समझ गया कि मीरा की शादी फिक्स होने वाली है, और राज मन ही मन अपनी औकात पर पछतावा कर रहा था कि अगर मेरे भी औकात होती है ज्यादा पैसों की, तो मैं भी मीरा के घर वालों से बात करके शादी कर लेता। जैसे ही मीरा की शादी फिक्स हो गई थी, उस दिन रात में राज रात भर नहीं सोया था। वह रात भर अपने बिस्तर में रो रो कर अपने प्यार को याद कर रहा था। राज सोच रहा था कि मैंने प्यार भी किया तो ऐसा प्यार किया कि उसे नहीं बता सकता हूँ और ना ही उससे शादी कर सकता हूँ। इसके बाद राज फिर सुबह उठकर मीरा के घर चला जाता है, क्योंकि मीरा में उसके घर आई थी राज को बुलाने के लिए। दोनों की शादी में लगभग कुछ ही दिन बाकी थे।
मीरा अपनी शादी को लेकर बहुत ज्यादा खुशी में थी। इधर राज अपनी जिंदगी को लेकर, अपने सपने को लेकर रात भर रोया करता था, अपनी सैड लव स्टोरी को लेकर। दोस्तों, हमेशा से ही प्रेमी प्रेमिका के बीच में यही सब होता आया है। जब भी कोई किसी से सच्चा प्यार करता है, वह उसे बहुत ही मुश्किल से मिलता है और सच्चे प्यार को पाने में बड़ी परेशानियां आती है। अब तो मीरा की शादी होने ही वाली थी, सभी शादी की तैयारियों में बिजी थे। मीरा भी राज को अपने साथ कभी मार्केट लेकर जाती है, तो कभी कपड़े खरीदने के लिए, तो कभी दर्जी के यहाँ। राज बेचारा मीरा की शादी को लेकर बहुत ज्यादा तैयारियां कर रहा था। साथ ही है राज को मन ही मन बहुत ज्यादा उदास भी रह रहा था कि उसकी जिंदगी में से मीरा जाने वाली है, लेकिन फिर भी वह किसी से कुछ भी नहीं कह रहा था और अपना काम सही और सही समय पर कर रहा था। अब तो वह दिन भी आ गया जो मीरा की सगाई हो रही थी। फिर भी उसके एक ही दिन बाद मीरा की शादी थी। सभी मेहमान लोग आ चुके थे। राज मेहमान की खातिरदारी कर रहा था और अब तो बारात भी आने वाली थी मीरा की, और वह बारात की खातिरदारी सम्मान करने के लिए खड़े थे। आपको बता दे, दिल में इतनी ज्यादा दर्द होने की वजह से अपनी प्यार की कहानी किसी को बताए बिना एक बार चुपचाप सब कुछ कर रहा था। अब तो मीरा की शादी हो गई थी। पीयूष के साथ घूमने फिरने के लिए तथा हनीमून मनाने के लिए कहीं दूर जाने वाली थी। राज मन ही मन उदास हो रहा था। उन्होंने मीरा को लेकर खो गई चिंता ही छोड़ देते, क्योंकि अब तो मीरा की शादी भी हो गई थी। अब तो कुछ नहीं होने वाला था। पीयूष और मीरा दोनों साथ में घूमने के लिए चले जाते हैं। दोनों साथ में जब घूमने जाते हैं, एक मॉल में शॉपिंग करने के लिए जाती है मीरा और पीयूष दोनों। जैसे ही मॉल में शॉपिंग करने के लिए अंदर जाती है, तो पीयूष को किसी प्रकार का काम लग जाता है। वह कहता है कि तुम गाड़ी लेकर अपने घर चले जाओ, मैं काम कर कर घर वापस आ जाऊंगा। जैसे ही गाड़ी लेकर मीरा घर आ रही थी, तो गाड़ी में ही पीयूष का मोबाइल गलती से छूट जाता है। उसके मोबाइल में एक लड़की का फोन आ रहा था, जिसका फोटो भी उसके कॉलर आईडी पर लगा हुआ था। वह लड़की तो ज्यादा सेक्सी थी, नग्न अवस्था में फोटो लगा हुआ था। ये देखकर मीरा को गुस्सा आ गया और उन्होंने सोचा कि यह कौन लड़की है जो मेरे पति को फोन करती है। मीरा गुस्सा से फोन उठाती है। वैसे ही फोन उठता है, उधर से आवाज आती है, जानू तुम कहाँ हो, लग रहा है मुझे छोड़कर कहीं चले गए हो या तुम्हें कोई दूसरी मिल गई है। अब तो तुम मुझे फोन भी नहीं करते हो। ये देखकर मीरा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और फोन काट देती है। जैसे ही मीरा फोन करती है, वह बहुत ज्यादा गुस्से में होती है। वह गाड़ी इधर उधर और बहुत ही स्पीड चलाने लगती है। गाड़ी स्पीड चलाने के क्रम में उसके सामने एक बहुत बड़ी गाड़ी आती है और मीरा गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर पाती है और उस गाड़ी में जाकर टक्कर मार देती है। मीरा जैसे ही गाड़ी को टक्कर मार दी है, वह बेहोश हो जाती है। अब तो मीरा की बहुत ज्यादा हालत खराब हो गई थी। उसके दिमाग से बहुत ज्यादा खून निकल रहा था, मतलब उसके सर में चोट लगी थी। जैसे ही ऐसी जानकारी मीरा के घर वाले तथा राज को मिलती है, वह तुरंत ही दौड़े दौड़े शहर जाकर अपनी मीरा को उठाकर हॉस्पिटल लेकर आता है। हॉस्पिटल ले जाने के क्रम में मीरा की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, जिस कारण से उसे बहुत ज्यादा मात्रा में उसके सर से खून भी निकल रहा था। ये देखकर राज को बहुत ज्यादा फिक्र होने लगी थी, लेकिन फिर भी वह मीरा को संभालकर हॉस्पिटल लेकर गया। हॉस्पिटल लेकर जाने के बाद डॉक्टर ने चेक करता है और कहता है कि इसके दिमाग में चोट आई है। मीरा के दिमागी हालत सही नहीं है। हो भी सकता है यह मीरा को अब कुछ याद भी ना आए, और याद आने में कितना दिन लग जाए ये कह भी नहीं सकते हैं। उस समय तक अब तो पीयूष हॉस्पिटल आ चुका था। डॉक्टर की यह बातें सुनकर पीयूष कहता है कि अगर इसे याददाश्त नहीं आएगी तो मैं इसे नहीं रखूंगा। अगर इसकी स्वास्थ्य सही नहीं रहेगी तो यह मेरा कौन सा काम आएगी। इससे बेहतर होगा कि मैं कोई दूसरा शादी कर लूंगा। आप अपने बेटी को देख लीजिए। ये बात पीयूष कहता है मीरा के माता पिता से, लेकिन मीरा के माता पिता भी इन सभी बातों को नहीं बोलना चाहते थे, नहीं सुनना चाहते थे, क्योंकि उसके बेटी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। वह जल्द से जल्द चाहते थे कि उसकी बेटी मीरा पहले सही हो जाए, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। इतना कहते पीयूष वहां से चला जाता है और कहता है कि अगर इसकी तबीयत और इसकी दिमागी हालत पूरी तरह से सही हो जाए तो मुझे बता देना। और साथ में पीयूष ये भी कहता है कि अगर इसका दिमागी हालत सही नहीं हुआ तो मुझे बताना, मैं दोबारा शादी कर लूंगा। ये सब सुनकर मीरा मन ही मन रो रही थी।
लेकिन राज उसे दिलासा दिलाया था कि सब कुछ सही हो जाएगा, तुम बस सही हो जाए। अब तो मीरा को छोड़कर पीयूष अभी चला गया था, लेकिन उसकी देखरेख करने के लिए राज वहां मौजूद था। दिन और रात अपनी मेहनत से मीरा की बहुत ज्यादा सेवा कर रहा था। और फिर इतना भी काम लगता, मेडिकल दवाई जाना लाना या कोई भी काम तो राज किया करता था। सुबह बहुत ज्यादा मात्रा में खाने के सामान फल मीरा को लाकर दिया करता था, जिसके कारण मीरा को अब राज के ऊपर ज्यादा प्यार आने लगा था। थोड़ा सा भी दूर नजर से होता था राज तो मीरा को तुरंत ही राज की चिंता होने लगती थी। लेकिन उसे घर वाले मीरा को कहते हैं कि अब तुम हमेशा राज राज क्यों करते रहती हो, राज तुम्हारा कौन लगता है। राज थोड़ा सा भी सोने या कोई काम से अपने घर जाता था तो मीरा हमेशा राज को आवाज देने का प्रयास करता रहती थी। मीरा को जब भी किसी चीज की जरूरत पड़ती थी तो वह हमेशा से ही राज से मांगा करती थी। एक दिन जब मीरा अपने माता पिता से कहती है कि राज कहाँ है, बोला हमें उससे बात करनी है, तो मीरा के माता पिता कहते हैं कि राज की शादी होने वाली है, राज भी लड़की देखने के लिए बाहर गया हुआ है। इतना सुनते ही मीरा के दिल में घबराहट होने लगती है और कहती है कि राज को लड़की की क्या जरूरत पड़ी है, वो तो बोल रहा था कि अभी वह शादी नहीं करेगा। फिर उसके माता पिता कहते हैं कि राज की भी शादी की उम्र हो गई है। उसके माता पिता बोल रहे हैं शादी करने के लिए, इसी कारण से राज अपनी लड़की देखने के लिए गांव से बाहर गया हुआ है। फिर वह कहती है कि मुझे उसे जरूरी काम है, उसे जल्दी बुला दो। राज के माता पिता तथा राज दोनों तैयार हो रहे थे लड़की देखने जाने के लिए, तभी मीरा के माता पिता को फोन आता है और कहते हैं कि राज कहाँ है। राज के पिताजी कहते हैं कि राज अभी तैयार हो रहा है, उसके बाद हम लोग लड़की देखने के लिए जाएंगे। फिर उसके बाद मीरा के पिताजी कहते हैं कि मीरा राज को खोज रही है, शायद उसे कोई जरूरी काम होगा, इसीलिए राज को थोड़ा सा समय निकाल कर बोलना कि मीरा उससे मिलने के लिए चाह रही है और कुछ देर के लिए वह अस्पताल आ जाए। फिर उसके बाद यहाँ से लड़की देखने के लिए जा सकता है। फिर उसके बाद राज अस्पताल आता है मीरा से मिलने के लिए। उसके बाद मीरा कहती है कि क्या तुम शादी करना चाहते हो मुझसे, क्योंकि एक दिन राज को अपने रूम में रोते हुए सुन लिया था और वह ये भी जान गई कि राज मुझसे प्यार करता है। उसके बाद राज कहता है कि मैं तो हमेशा से ही तुमसे प्यार करता हूँ, करता था और करता रहूंगा। ऐसे में अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो मुझसे शादी कर सकती हो, वरना मैं अपनी लड़की देखने के लिए जा रहा हूँ। उसके बाद मीरा राज का हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि मैं तुम्हारे साथ जीना मरना चाहती हूँ। मैं भी तुमसे बहुत पहले से ही प्यार करती थी, लेकिन मैं अपने प्यार को समझ नहीं पा रही थी। मुझे तो इतना अमीर लड़का चाहिए तो शादी करने के लिए, लेकिन अब मेरा सोच बिल्कुल बदल चुका है। अब मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। फिर कुछ दिन बाद मीरा पूरी तरह से ठीक हो जाती है और फिर अपने घर वापस चली जाती है। उसके बाद पीयूष को पता चलता है कि वह पूरी तरह ठीक हो गई तो उनके घर आता है। उसके बाद पीयूष माफी मांगता है और कहता है कि मैंने गलती से बोल दिया, तो मुझे लगा था कि अब मीरा सही नहीं होगी, लेकिन अब तो मीरा बिल्कुल सही हो गई है। मुझे ही मीरा को रखने में कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन पीयूष की हकीकत जानने के बाद मीरा कहती है कि उसका चक्कर बाकी अन्य लड़कियों से भी चलता है, इस कारण से मैं फिर उसे शादी नहीं कर सकती हूँ। उसके बाद पीयूष बहुत ज्यादा मिन्नतें करता है, लेकिन राज के माता पिता और मीरा के माता पिता नहीं मानते हैं। उसके बाद मीरा अपना रिश्ता सारा उससे तोड़ देती है और दोनों फैमिली के बीच पूरी रिश्ता खत्म हो जाता है। उसके बाद मीरा की शादी बड़े ही धूमधाम से सभी के आज्ञा के अनुसार होती है। शादी के दिन मीरा और है राज बहुत ज्यादा खुश थे। मीरा को भी मालूम चल गया था कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। अगर जिंदगी में प्यार नहीं है तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि पैसा तो कमाया जा सकता है, लेकिन एक अच्छा इंसान जो प्यार करने वाला होता है वह कभी नहीं मिल सकता है। मीरा को यह अच्छी तरह से मालूम हो गया था कि जिसके पास ज्यादा पैसा रहता है वह ज्यादा ही लड़कियों के चक्कर में रहता है, और जो बाहर देश में रहता है वह तो बहुत ज्यादा लड़कियों के चक्कर में रहता है। इसी कारण से वह अपने पड़ोस में रहने वाले राज से शादी करने का फैसला किया था। अब तो शादी करके दोनों अपनी अपनी जिंदगी बहुत अच्छा था, बहुत मस्ती के साथ गुजर रही थी। दोस्तों, इस स्टोरी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी पसंद के लड़के भी कभी भी अमीरी गरीबी का फासला नहीं ढूंढना चाहिए, बल्कि अपने जीवन साथी में जो हमें जिंदगी भर प्यार कर सके ऐसा जीवन साथी ढूंढना चाहिए।
क्योंकि आजकल की लड़कियां सिर्फ पैसों वाले लड़कों पर मरती है। इसी कारण से मैं सभी को कहना चाहता हूँ कि जिंदगी में पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। प्यार करने वाला ही अच्छा होना चाहिए तो जीवन में स्वर्ग ला सकता है। अगर यह स्टोरी अच्छा लगा हो तो स्टोरी को लाइक कर दीजिए, YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का निशान दबा दीजिए ताकि जैसे ही हम कोई भी स्टोरी डालें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। और फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए और कमेंट से बताओ ये स्टोरी आपको कैसा लगा। धन्यवाद।